तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सबसे बड़ा रुपया, अंतिम भाग। चांदनी गंभीरता से सुषमा के दिए सुझाव पर विचार करने लगी। सुझाव तो उसका बहुत अच्छा था, पर क्या घर वाले उसे यह सब करने देंगे? वह इसी उधेड़बुन में थी कि एक दिन अचानक उसका भाई उसे लेने आ गया। भाई को आया देखकर चांदनी बहुत खुश हुई। उसने पूछा, घर में सब खैरियत तो है? अचानक से इस तरह से कैसे आना हुआ? तब उसके भाई ने बताया, माँ बाबूजी को तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। वह चाहते हैं तुम कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ, जिससे तुम्हारा मन भी बहल जाएगा और उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी कि तुम ठीक हो। चांदनी के सास ससुर को भी यह बात अच्छी लगी। उन्होंने खुशी खुशी कहा, ठीक है बेटा, कुछ दिन बहू को अपने साथ ले जाओ, माहौल बदल जाएगा तो इसका मन कुछ अच्छा हो जाएगा। चांदनी मायके आ तो गई, पर अब की बार उसे सब कुछ बदला बदला महसूस हुआ। कुछ ज़्यादा ही आओ भगत हो रही थी इस बार उसने सोचा शायद उसके माता पिता उसके दुख पर अपने प्यार का मरहम लगा रहे हैं, पर वह गलत थी। जैसे ही मौका मिला, एक दिन रात को माँ ने चांदनी से अपने दिल की बात कह दी। माँ ने चांदनी से कहा, चांदनी, तू तो अपने घर के हालात अच्छे से जानती है। तेरे भाई की मुट्ठी भर कमाई में गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। फिर अब तेरी दो बहनें सयानी हो गई हैं, इनकी भी शादी करनी है। समझ नहीं आ रहा कैसे होगा यह सब। तेरे पिताजी दिन रात इसी चिंता में घुलते रहते हैं। बेटी, मैंने सुना है तुझे जल्दी ही पैसे मिलने वाले हैं। तेरे ससुराल वाले बहुत लालची हैं और तू बहुत सीधी। मुझे तो डर है कहीं वे तेरे पैसे हजम ना कर जाएं। इसीलिए अच्छा होगा कि तू अपने पैसों को संभाल कर रख। पर जब तक तेरे पास पैसे रहेंगे, उनकी नज़र इन पैसों पर बनी रहेगी। अच्छा होगा कि तू यह सारे पैसे अपने बाबूजी को दे दे, जिससे तेरी दोनों बहनों की शादी आराम से हो सके। मैं जानती हूँ तेरी दुनिया तो उजड़ चुकी है, पर शायद तेरे ही हाथों तेरी बहनों का भला होना लिखा है। और वैसे भी हम तेरे पैसे लेकर कहाँ जाएंगे? जब तुझे ज़रूरत होगी तुझे लौटा देंगे, और इस तरह से तेरे पैसे सुरक्षित भी रहेंगे। माँ की बातें सुनकर चांदनी का मन और भी दुखी हो गया। वह सोचने लगी, क्या इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है? जिसे देखो पैसे के पीछे भाग रहा है। किसी को मेरे दुख की कोई परवाह नहीं। सभी अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। एक दिन चांदनी की भाभी उसके लिए गर्मा गर्म जलेबी लेकर आई और बोली, तुम्हें जलेबी बहुत पसंद है ना? चांदनी ने जलेबी खानी शुरू की। उसे भाभी के हाथ की बनाई हुई जलेबी बहुत अच्छी लगती थी। जब वह खा रही थी, तभी उसकी भाभी ने भी अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। अब तुमसे क्या छुपाऊं जीजी, अपने घर की माली हालत तो तुम मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानती हो। दो दो बिन ब्याही ननद, तीन तीन बच्चों की पढ़ाई, और तुम्हारे भाई की मामूली सी तनख्वाह, और फिर माँ बाबूजी की दवा दारू, कुछ बचता ही नहीं। अब की बार तुम्हारे भतीजे ने जिद पकड़ रखी है कि इंजीनियरिंग में दाखिला लेकर ही रहेगा। अब तुम ही बताओ, कहाँ से आएगा इतना पैसा? अचानक से चांदनी को लगा जैसे जलेबी कड़वी हो गई है। वह भाभी का इशारा समझ रही थी। उन्होंने आगे कहा कि जीजी, अगर तुम चाहो तो उसकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। मैं तुमसे ज़्यादा नहीं मांगती, बस उसका दाखिला करवा दो। फीस तो हम किसी तरह से भर देंगे और जल्दी ही तुम्हारे पैसे लौटा देंगे। मुझे पता है सभी तुम्हारे पैसे के पीछे पड़े हुए हैं, सभी के अपने स्वार्थ हैं, पर मैं अपने लिए नहीं मांग रही। मैं तो बच्चे के भविष्य के लिए मांग रही हूँ। तुम भी उसकी बुआ हो, तुम्हारा भी उस पर कोई अधिकार बनता है कि नहीं? बाकी तुम्हारी जैसी इच्छा। जब तक चांदनी मायके में रही, इसी तरह की बातें सुनती रही। मायका हो या ससुराल, सभी को बस पैसे की पड़ी थी। चांदनी को यह बात तो अब अच्छे से समझ आ गई थी। बाप बड़ा ना मैया, सबसे बड़ा रुपया। जल्दी ही वह लौट आई। अब की बार उसका मन मायके में नहीं लगा।
आने के बाद उसने बीमा के दफ्तर जाकर सारी ज़रूरी कागजी कार्रवाई पूरी की और जल्दी ही उसे पैसे मिल गए। पर उसने यह बात किसी को नहीं बताई सिवाय सुषमा के, और उसके साथ पूरे 1 हफ्ते तक वह इधर से उधर घूमती रही। घर में सभी हैरान थे कि आखिर चांदनी जाती कहाँ है। वह सुबह निकलती और शाम तक घर वापस आती। उसके जेठ ने खोजबीन की तो पता चला कि उसे बीमा के पैसे मिल चुके हैं। यह जानकर तो उसने घर में हंगामा खड़ा कर दिया कि चांदनी को बीमा के पैसे मिल चुके हैं, और उसने यह बात घर में किसी को बताई तक नहीं। क्या वह हम सबको चोर समझती है? आज शाम को जब चांदनी घर वापस लौटी तो देखा पूरी पंचायत उसका इंतज़ार कर रही है। सास ससुर, ननद नंदोई, जेठ जेठानी, उसके माता पिता और भाई सभी तो वहाँ बैठे थे। जैसे ही चांदनी ने घर में प्रवेश किया, सभी की सवालिया नज़रों ने उसे घेर लिया। चांदनी की ननद ने कहा, यह लो आ गई महारानी, अब आप ही पूछिए इससे कि यह कहाँ जाती है और क्या करती है। उसने चांदनी के माता पिता की तरफ इशारा करते हुए कहा। चांदनी ने कहा, क्या हुआ, आप सभी इतनी चिंता में क्यों बैठे हैं? चांदनी के पिताजी ने कहा, चांदनी तुम्हें बीमा के पैसे मिल गए हैं और तुमने यह बात घर में किसी को बतानी तक ज़रूरी नहीं समझी। क्या मैं जान सकता हूँ तुम कहाँ से आ रही हो? चांदनी ने कहा, जी बिल्कुल आप जान सकते हैं। और चांदनी ने अपने पर्स में से कुछ पेपर निकालकर उनकी तरफ बढ़ा दिए। चांदनी ने कहा, मुझे जो पैसे मिले थे उन पैसों से मैंने अपने लिए एक छोटा सा मकान खरीदा है। यह सुनकर तो सभी के चेहरे लटक गए। चांदनी के ससुर ने कहा, पर बहू तुमने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले घर में किसी की राय तक नहीं ली। चांदनी ने कहा, पिताजी आपने भी तो यहाँ पंचायत जमा करने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं। तभी उसकी जेठानी बोली, यह सब सिखाई उस मरी सुषमा की है, उसी ने इसके कान भरे हैं। हिम्मत तो देखो, अपने से बड़ों से ऐसे बात की जाती है क्या? चांदनी बोली, माफ़ करना भाभी, पर लालच में अंधे लोगों से इसी तरह से बात की जाती है। क्यों, क्या हुआ? आप सबको खुशी नहीं हुई मेरे इस फैसले पर? आप सभी मेरी भलाई चाहते थे ना? आपका अपना तो कोई स्वार्थ नहीं था, फिर आप सबके चेहरे क्यों लटक गए? चांदनी की माँ बोली, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, हम सब बहुत खुश हैं, पर फिर भी तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने से पहले घर में किसी से तो बात करनी चाहिए थी। तुझे अपनों पर भरोसा नहीं और गैरों पर इतना एतबार। तेरे साथ कहीं धोखा भी तो हो सकता था। चांदनी बोली, माँ, गैरों के धोखे से आदमी टूटता नहीं, पर अपनों का धोखा उसे अंदर तक तोड़ देता है। अगर मैंने घर में किसी को यह बात बताई होती तो शायद मुझे कोई यह मकान खरीदने ही ना देता। हजारों मजबूरियाँ और बहाने गिनवाकर मुझे रोक दिया जाता। पर अब आप सबको जानकर खुशी होगी कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। मेरे पास अपना मकान है जिससे मुझे हर महीने किराया मिलेगा और मेरी और मेरे बच्चों की परवरिश आराम से हो सकेगी। साथ ही साथ मैंने एक छोटी सी नौकरी भी पकड़ ली है। माफ़ी चाहती हूँ, मैं अब आप में से किसी की भी सहायता नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने अपनी सहायता खुद की है, आशा करती हूँ आप भी अपनी सहायता खुद करेंगे। और इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। वहाँ उपस्थित सभी लोग एक दूसरे से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे, क्योंकि सभी की आंखों पर लालच का चश्मा था और अब उनके सभी हसीन ख्वाब टूट गए थे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।